Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा जो रिवाइज विथ मी सीरीज़ है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे राइट एंड देखिए दिस आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम ब्रिजेश राइट। लास्ट ईयर भी इसने मेरी ये रिवाइज विथ मी सीरीज़ फॉलो करी थी एंड इसके 96 मार्क्स थे इन प्रीलिम 94 समथिंग। अनफॉर्चुनेटली ठीक है इसका सी सैट की वजह से नहीं हुआ बट दिस इज़ वॉट इज़ द मतलब आप समझो द डेप्थ ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है समझो भाई बहुत सारे लोगों का इससे डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। ठीक है राइट, ये हल्ला गुल्ला मेरी ऑडियंस वैसे भी नहीं करती, देखो मुझे पर्सनली डीएम करके बताते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ये ध्यान रखना और इस साल भी ये फॉलो कर रहा है। सो ट्रस्ट मी सबसे बेस्ट और सबसे टू द पॉइंट कंटेंट आई एम नॉट बोस्टिंग मेरा ही है यूट्यूब पे। ठीक है एफिशिएंसी वाइज। ठीक है राइट, सो आई होप आप लोग इसे ना रिलीजियसली फॉलो करोगे। चलिए ऑन दिस नोट अपने जो रिवाइज विथ मी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दैट एंड लेट्स कंटिन्यू दैट। एंड उसमें देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्गो बेसिन। ठीक है कॉन्गो बेसिन को यहाँ हम बात करेंगे, कॉन्गो रिवर बेसिन के बारे में। तो याद रखिएगा इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है द फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, ऑब्वियस ही बात है, यू नो इट्स अमेजॉन रिवर बेसिन, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आपके ये जो कॉन्गो रिवर बेसिन में आती है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना C4 गए, C4 गए, C4 गए मतलब C 4 बार है, यानी 4 ऐसी कंट्री है जिसका नाम अफ्रीका में C से स्टार्ट होता है। पहली कॉन्गो, कॉन्गो तो उसका भाई, कॉन्गो तो उसका भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर एक और C सेंट्रल एशियन अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ, एक और C कैमरून। ठीक है ये गए C4। अब गए GE तो गैबॉन गए, ग ए आया तो इक्वेटोरियल गुइनिया। याद हो गया भाई, याद हो गया क्या, फिर से बोल देता हूँ। कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो है तो C4 होगा, C4 गए GA ठीक है। और C4 है तो कॉन्गो डेमोक्रेटिक, कॉन्गो उसका भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून, ये याद हो गए। और गा तो गेबॉन हो गया और इक्वेटोरियल गुइनिया। याद हो गया भाई, बिल्कुल याद हो गया भाई, बिल्कुल याद हो गया। ठीक है ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मुझे बताना है, अब आपको मुझे बताना है क्या क्या कॉन्गो जो रिवर है, क्या कॉन्गो जो रिवर है वो किसी इमेजिनरी लाइन को ठीक है 2 बार कट करती है। ठीक है आपको मुझे ये बताना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है अरे यार मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है कॉन्गो रिवर, इसको जायर रिवर भी कहते हैं, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्गो रिवर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एंड इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, याद रखिएगा। ठीक है एंड ड्रेन कहाँ होती है, अटलांटिक में होती है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ऑल राइट आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पूछना है तो तुम मुझे बता दो, तुम मुझे बता दो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है मेरे भाई, उसको 3 रिवर के नाम बता रहा हूँ, 3 रिवर के नाम बता रहा हूँ। आपको मुझे बताना है क्या ये 3 रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। ठीक है सुन लो, ओनली वन ओनली टू है वो समझ जाना। चंबल, ठीक है चंबल, ठीक है राइट, माहे, माहे एंड दामोदर। ठीक है ये मुझे आपको बताना, और ऑप्शन वही है भाई, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 5 पेयर। ठीक है वही ऑप्शन है, अब आपको मुझे बताना है। ठीक है कौन कौन सी इसमें से कट करती है, देखो इतना बताओ भाई, इतना बताओ, एग्जाम इज़ वेरी क्लोज। नेक्स्ट बात करते हैं अमरकंटक हिल्स के बारे में। तो अमरकंटक हिल्स कहाँ मिलेंगे, विंध्या एंड सतपुरा के जो रेंज है वहाँ पे कंबाइन होते हैं, वहाँ मिलते हैं। ठीक है राइट, ओरिजिन ऑफ यहाँ से नर्मदा, सन, ठीक है ये सब निकलती है। ठीक है महानदी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है अमरकंटक से ये सारी रिवर्स निकलती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है और विंध्या से याद रखिएगा, विंध्या से स्पेसिफिकली निकलती है चंबल, बेतवा, केंट, टॉन्स। ठीक है राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। सी के बी टी ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, स्टोन कहाँ से निकलती है, विंध्या से, CBKT। ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है या फिर KTBC। ठीक है केटी क्या है, KTBC समझा। ठीक है KTBC, कैन, टॉन्स, बेतवा एंड आपका चंबल। ठीक है याद रखिएगा। ठीक है तो ये हमने बता लिया, विंध्या से निकलती है ये भी बता लिया। अच्छा इसका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, यानी यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से हर तरफ को रिवर निकलती होती है। ठीक है और सेंट्रीपिटल में अंदर आ रही होती है। ठीक है नेक्स्ट बिली रंगन हिल्स, बिली रंगन हिल्स कहाँ मिलता है, ये बिली जी रंगन हिल्स, याद रखिएगा। ये आपको ना, दिस इज इन आपका कर्नाटका। ठीक है एंड यहाँ पे आपको ना बिल्ली रंगन रांगा स्वामी टेम्पल भी मिलता है। ठीक है राइट, एंड BRT टाइगर रिजर्व भी मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इन कर्नाटका।
ठीक है, राइट। तो अगर ये भी पूछा जा गया, अगर बाई चांस पूछ ले, शेषाशालम हिल्स याद रखिएगा, सांप SAP, यानी कहाँ मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है, राइट। ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा रेड सैंडलवुड मिलता है, ठीक है, जो कि एंडेंजर्ड है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शेषाशालम हिल्स में ना 7 हिल से मिलके बना है, क्या, शेष दरी, नील दरी, गरु दरी, ठीक है, हरियान दरी, और ये आपका विकांद्ररी। तो इस तरीके से पता है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, शेष दरी, नील दरी, ये दरी दरी कौन सा है, तो याद रखना शेषाशालम हिल्स का है। सर शेषाशालम हिल्स पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में है, ये हम वही डिस्कस कर रहे हैं 23 का पेपर, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट 1999 में आया था, वाजपेयी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको पता ही है, इट कलेक्ट्स द 4 मेजर जो आपका सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, NHAI मैनेज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रूरल, अर्बन रोड, ये सब इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ है, तो नॉर्थ में अपना वही श्रीनगर, साउथ से कन्याकुमारी, ठीक है। NH44 याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट हमारे देश का हाईवे है, ठीक है, NH44, ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से जाता है, तो ईस्ट वेस्ट में याद रखिएगा सिलचर आसाम में, और पोरबंदर गुजरात में, तो SP याद रखिएगा, ठीक है। एंड 20 NH27 है, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट मिलते कहाँ हैं, तो ये झांसी UP में मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो नॉर्थ साउथ बता दिया SK, ठीक है, और ये हो गया SP, ये ध्यान रखना, पोरबंदर गुजरात से सिलचर, ठीक है, आसाम में, और मीटिंग पॉइंट ध्यान रखना झांसी है, ठीक है, ऑल राइट। देन IMT ट्राइलेटरल हाईवे, ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड वाला, ठीक है, इट कनेक्ट्स आपका मोरे, ठीक है, इन मणिपुर टू माइसॉट इन थाईलैंड, और बगन इन म्यांमार, ऐसे निकलता है, ठीक है, राइट, MBM। और ये लुकीज पॉलिसी का भी पार्ट है। BCIM कॉरिडोर, ये बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये वाला कॉरिडोर, तो ये आपका कैलकुलेट कनेक्ट करेगा कुनमिंग इन चाइना, ठीक है, मंडाला इन म्यांमार, ढाका इन बांग्लादेश, एंड कोलकाता इन इंडिया। तो पूछा जाए BCIM कॉरिडोर कहाँ से कहाँ है, तो कोलकाता से याद रखना है अपना कुमिंग, KK, ठीक है, KK, और बीच में मंडाले और ढाका भी जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम, देखिए इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। तो रिमेंबर, हम आज भी फॉसिल फूल से 56.8% एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, 41% रिन्यूएबल से कर रहे हैं, 1.6% न्यूक्लियर से कर रहे हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फॉसिल में कोल बेस्ड हम करते हैं, फिर गैस, और फिर लिक्विड फ्यूल यानी डीजल से करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी याद रखना, यूरेनियम एंड थोरियम में, यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, बट अबंडेंस में जो मिलता है वो थोरियम मिलता है इंडिया में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर देखिए आप यूरेनियम को 0.7% से 20% एनरिच करेंगे तो वो लो एनरिच्ड यूरेनियम होगा। अगर आप 20% से ज़्यादा करेंगे तो हाई एनरिच्ड यूरेनियम की कैटेगरी में आएगा। अब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या बोलती है, वो सिंपली ये बोलती है कि सर देखो, अगर आपने यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट 5% तक कर रखा है तो हम मानेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट अगर आप एनरिच कर रहे हो अप टू 20% तो वो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है, और अगर आप 90% जो ऊपर कर रहे हो तो वो वेपन्स बनाने हैं। तो अगर आपको बम फेंकना है, ठीक है, न्यूक्लियर के लिए, तो वो आपके 90% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी 5% में एनरिचमेंट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्लासिफिकेशन है, इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, मार्सिप्यूल्स के बारे में ध्यान रखिएगा, दीज आर द ग्रुप ऑफ मैमल्स है, ये ग्रुप ऑफ मैमल्स होते हैं, ठीक है, राइट। एंड इसमें क्या होता है ना, दे गिव बर्थ टू इमैच्योर एम्ब्रियो एंड दिस देन ग्रो आउटसाइड द वूम इन द पाउच, ठीक है। देखने का कंगारू वगैरह इस टाइप से होते हैं, एंड ये अपने यहाँ पे ना पाउच में एक छोटे बच्चे को लेके घूमते हैं, देन दे हॉप, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग पे मत हंसो, C ग्रेड आया था मेरा, ठीक है, किसी एंगल से कंगारू नहीं लग रहा है मुझे पता है, बट तुम समझ जाओगे, ठीक है, राइट। जैसे कंगारू कोलाज ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर याद रखिएगा ये वीवी पैरस होते हैं, ठीक है, राइट, ये वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, राइट, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गुयानिया यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप 1994 में बना था, याद रखिएगा, IUCN ने बनाया था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, याद रखना, ठीक है। एंड वही है, दिस इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इन्वेसिव स्पीशी पे रिसर्च वर्च करेंगे, करने दो यार, हमें नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉयन टेल्ड मकाओ के बारे में। तो LMT
सबसे पहली बात ई आ रहा है, LMT आ रहा है, LMT ई यानी एंडेंजर्ड है। दूसरा LMT है तो ये आपको क्या है, LMT वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, जैसे आपको वेस्टर्न घाट्स में दिखाई देता है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, ठीक है, राइट। ये लॉयन टेल्ड मकाओ होते क्या है, दे आर बियर्डेड मोंकीज, ठीक है, राइट, ठीक है, दाढ़ी वाले बंदर होते हैं, ठीक है। देन डायरोनल होते हैं, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ठीक है। ओमनीवोर होते हैं, ठीक है, राइट, ओमनीवोर वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होते हैं, मालाबार सिवेट के बारे में ध्यान रखते हैं, दीज आर नॉक्टर्नल, ठीक है, एंड एल्यूसिव, ठीक है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये भी आपको देखते हैं। मालाबार सिवेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है एंड साइड के अपेंडिक्स 3 में आता है, ठीक है, राइट। तो मालाबार सिवेट रात में, ठीक है, राइट, दिखते हैं। और लॉयन टेल्ड मकाओ LMT ई, ठीक है, यानी ED डायरोनल होते हैं, ठीक है, दिन में दिखते हैं, ठीक है। तो LMT ई से क्या होगा, सी दिन में दिखाई कब देगा, दिन में, ठीक है। तो ऐसे याद रखो LMT ई, ठीक है यार। और मालाबार सिवेट आपका क्या होता है, मालाबार सिवेट आपका रात में, ठीक है, राइट। सांबर डियर, सांबर कब खाते हैं सर, सांबर डियर सांबर नाइट को खाते हैं सर, सिंबल यानी नॉक्टर्नल है, ठीक है, राइट। बट अब यार UPSC ने इसका आंसर अलग से दिया, पता नहीं कौन सा सही माना है, बट मैं तो वही कंटेंट दे रहा हूँ जो भाई हमें अपने को नेट पे मिला है, ठीक है, राइट। सो नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है प्लस साउथ ईस्ट एशिया, ये ध्यान रखिएगा। एंड सांबर डियर क्या है, वनरेबल IOC है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। देन वैगल डांस कौन करता है भाई, वैगल डांस नाचते हैं ये कौन, हनी बीज, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, राइट। एंड जितनी देर डांस करते हो दिस सिग्निफाइज द डिस्टेंस, ठीक है, राइट। तो ड्यूरेशन सिग्निफाइज डिस्टेंस, बस इतना पता होना चाहिए, वैगल भी हनी भी, वैगल डांस ही। अच्छा, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो हमारे देश में हाईएस्ट जो रिजर्व्स है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है, राइट, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड U-238 ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू U-235, ठीक है। देन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ जो आपके यूरेनियम है दे आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें से फिसाइल कौन सा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फिसाइल, नेचुरली फिसाइल कौन सा है, ठीक है, जिससे आप इसे ब्रेक करके आगे क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो देखो 3 आइसोटोप पता होने चाहिए, 33, 35, 38। मैंने इसको कैसे याद रखा है, 33, 35, 38। U-235 टू U-233, 35, 38 याद हो गया, 33, 35, 38। अब फिसाइल कौन सा है, शुरू के दो यानी 33 और 35 फिसाइल है एंड 38 नॉट फिसाइल है, बट इसको फिसाइल बनाया जा सकता है आगे इसके साथ और प्रोसेस कर करके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में कौन सा मिलता है, यूरेनियम 238 ज़्यादा है, ठीक है, बट 33, 35 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिसाइल है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट रिजर्व्स आपको यूरेनियम में इंडिया में आंध्र प्रदेश में दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट। तो इसी के साथ हमने क्या, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन ऑफ 2023, ये हमने यहाँ पे पूरा कर लिया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को मत भूलना सब्सक्राइब करना, द सिविल्स क्लब। एंड प्लीज़ यार अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, ठीक है, और भी दोस्तों को शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 जल्द आ जाएगा, राइट, सो दैट हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।